स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुस्से का परिणाम कल बड़ौदा के उपचुनावों और बिहार विधानसभा के चुनावों के नतीजों में दिखाई दे जाएगा। योगेंद्र यादव केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में मोर्चा खोले बैठे किसानों के साथ आज करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। सीएम सिटी में रोष मार्च निकालने के बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हुए किसानों को रास्ते में ही रोक लिया गया। इस दौरान यादव ने कहा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले इकट्ठा हुए किसान हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खट्टर सरकार से पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार की तरह केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की। आज हरियाणा के अलग अलग कोनों से तमाम किसान संगठन, किसान और मजदूरों के संगठन एक साथ आके जुड़े हैं चेतावनी देने के लिए हरियाणा सरकार को। ये जो 3 कानून हरियाणा सरकार ने विरोध नहीं किया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 3 किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं और जो बिजली का कानून थोपने की तैयारी हो रही है, उसके विरुद्ध हरियाणा के कोने कोने से किसानों ने आके चेतावनी दी है खट्टर जी को। और चेतावनी ये है कि आप कुर्सी पे हैं किसान और मजदूर की वजह से। अगर आपकी सरकार इन 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं करती, उनको रद्द नहीं करती जैसे राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पंजाब ने किया, अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो आप किसान के साथ गद्दारी कर रहे हो। और ऐसे में हरियाणा का किसान आपको माफ नहीं करेगा। ये समय चुनाव विश्लेषण करने का नहीं है, मगर मैं एक बात बताता हूं, जो अपराध इस देश की केंद्र सरकार ने अप्रवासी मजदूरों के साथ किया, जो हम सब ने देखा था, और ये सब बिहार के मजदूर थे, बिहार के मजदूरों के साथ और उसके बाद बिहार के किसानों के साथ जो ज्यादती की गई, जो उनके साथ अपराध किया गया, उसका परिणाम आपको कल दिखाई दे जाएगा। और मैं चाहता हूं कल शाम को ये तमाम लोग जो इन किसान कानूनों की गाने गा रहे हैं, ये कल शाम को जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। हरियाणा सरकार को भी कल जवाब इसका मिल जाएगा। अभी भी समय है, 26 तारीख तक समय है कि हरियाणा सरकार पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह इन कानूनों को कम से कम हरियाणा के लिए रद्द कर दे। और अगर नहीं करती तो हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। 26 और 27 को देश भर का किसान दिल्ली पहुंच रहा है इन 4 कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के लिए। और हरियाणा के 34 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले और तमाम अन्य किसान संगठनों के सहयोग से ये फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम आर पार पहुंचा के ही मानेंगे। सर, बिहार में कल नतीजे आने हैं, कल चुनाव बिहार में और बाकी जो बाई इलेक्शन हुआ है। यादव ने कहा कि संघर्ष के लिए डटे किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली का रामलीला ग्राउंड भी बुक करवा लिया गया है और जंतर मंतर पर धरने की अनुमति के लिए अर्जी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई तो जहां पर भी उन्हें रोका जाएगा वो वहीं डेरा लगाकर धरना देंगे। मेरे साथ साथी प्रेम सिंह गहलावत जी हैं, आपने मेरे साथ भाई गुरमुख सिंह जी भी हैं। आप सब लोगों ने कल यहाँ पे दिल्ली में इंतज़ाम करके रामलीला ग्राउंड जो है वो किसानों के लिए बुक कर दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार अनुमति देगी किसानों को वहाँ जाने के लिए। हमने जंतर मंतर पर एक धरने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती तो वो उनको अनुमति दे आने के लिए हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ आके धरना देना चाहते हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। अगर सरकार उनको दिल्ली नहीं घुसने देती तो ये सरकार की मर्जी, उसके बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं पे बैठेंगे। बहरहाल इंतजार अब 26 नवंबर का है कि किसानों ने जो चेतावनी दी है उसको लेकर वो आगे क्या रणनीति बनाते हैं और साथ ही सरकार क्या किसानों को दिल्ली पहुंचने से पहले शांत कर पाती है
या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया टॉप न्यूज।